Hello everyone. So in today's video I'm going to tell you about things you have to do while you're traveling to Australia for the first time. I'll walk you through about what all medicines you have to get and what SIM card you need to buy and what all things you have to do to get accommodation here. What all things are required for public transport, airport से आपको टैक्सी लेनी है, क्या करना है, all those things I'll be sharing. So let's start. फर्स्ट थिंग इज़ मेडिसिन यहाँ पे सब कुछ मिलता है. पैरासीटामोल, आपको एलर्जिक मेडिसिन, यहाँ सब कुछ मिलता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के. अगर आपको कोई बोलता है कि वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, बट कुछ ऐसे हैवी ड्रग्स होते हैं जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है. नहीं तो यहाँ इजीली शॉप्स पे अवेलेबल होता है आपको कोई भी मेडिसिन. अभी रिसेंटली मैं पैरासीटामोल भी लेकर आया हूँ पूरा पैकेट. सो इंडिया से अगर आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं जो आप अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के उसमें ले रहे हो तो वो लेकर आना. अदरवाइज़ वैसे भी अगर आप कुछ नॉर्मली कैरी करना चाहते हो तो यू शुड हैव दैट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. तो किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेना. दे विल गिव यू ऑल द एलर्जिक मेडिसिन, पेन किलर्स और ये वो लिख कर दे देंगे. एंड ब्रिंग दोज मेडिसिन विद यू. बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी मत लाना. लास्ट टाइम मुझे याद है मैं अपनी पॉकेट में पैरासीटामोल लेकर आ गया था एंड वो भी मैंने एयरपोर्ट चेकआउट से पहले बाहर फेंका था. तो कीप दैट इन माइंड. सो सेकेंड चीज़ है कपड़े. हर क्लाइमेट के कपड़े अपने पास. 2 जैकेट्स और विंटर्स के लिए और रेन कोट. समर्स के लिए तो ऑलरेडी आप लेकर आओगे. यहाँ पे समर्स भी ऐसी होती हैं कि आपको फुल स्लीव टी शर्ट की लगती हैं. अदरवाइज़ आपके हाथ सनबर्न्स हो जाते हैं. बहुत तेज़ धूप होती है और यहाँ पे वैसे कोई प्रेफर नहीं करता धूप में बाहर जाना. अदरवाइज़ सनस्क्रीन लगा के बाहर जाते हैं. सनस्क्रीन भी यहीं पर ही खरीदना, वहाँ से ख़रीद के मत लाना. अदरवाइज़ उसका मतलब हाँ यूज़ होता है बट सेम रेट है तो बिना बात में क्यों अपना वेट बढ़ाना एक सनस्क्रीन के चक्कर में. और यहाँ पे ये क्लाइमेट का कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंड हो जाती है और कभी भी गर्मी हो जाती है. तो इसलिए जब भी आप आते हो अपने साथ हर वेदर का कपड़े लेकर आने हैं. वैसे कपड़े आप ब्रांडेड अगर वहाँ ख़रीद के स्पेशल यहाँ लेकर आ रहे हो तो देयर इज़ नो यूज़, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड और वहाँ के ब्रांडेड में आई गेस सेम प्राइस है और यहाँ बल्कि आपको सस्ता पड़ेगा. तो आप कुछ स्पेशली ना ख़रीदें. अगर आपके पास कुछ है तो आप ऑलरेडी अगर कुछ है तो लेकर आए. और किचन के सामान में यहाँ पे प्रेशर कुकर जो है अच्छा मिल जाता है इंडियन स्टोर्स पे. अगर आप वेस्टर्न सिडनी में किसी भी सबब में रह रहे हो आपको इंडियन स्टोर ज़रूर मिलेगा और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या ग्रॉसरी मिलती है. प्रेशर कुकर यहाँ पे $50 का मेरे फ्रेंड ने 5 लीटर वाला ख़रीदा था. तो आप देख लें अगर आपको वहाँ पे सस्ता मिल रहा है. सस्ता भी क्या मतलब इतना वेट आप लेकर आओगे. बाकी पैन वगैरह ये सब मिलता है यहाँ पर, सस्ता मिलता है. मैं पैन इंडिया से लेकर आया था बट लेटर आई रियलाइज़ कि यहाँ पर ज़्यादा सस्ता मिल रहा था. तो आपको फिर इंडिया वाली वारंटी भी काम नहीं आएगी. यहाँ पे आपको अपनी वारंटी यहाँ पे आप ले सकते हो और वो अच्छा चलता है. मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं. तो आप यहाँ पे सारे अपना कटलरी ख़रीद सकते हो. $1 की प्लेट मिल जाती है, $1 की कटोरी मिल जाती है Kmart में. तो कटलरी आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी यूज़ ऑफ कीपिंग दैम विद यू. खामखा में वेट बढ़ाने वाली बात है. उसके बाद अगर आप यहाँ पहुँच गए हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज़ यू हैव टू बाय अ सिम. जो मैं सजेस्ट करूँगा कि एयरपोर्ट से अगर आप लेते हो और आपको इंटरनेशनल रोमिंग अनेबल करवानी है तो $30 का रिचार्ज होता है मिनिमम. $25 to $30 आपको पड़ेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. और अगर यहाँ पे आप किसी सबब में सुपरमार्केट में आते हो जैसे वुलीज़ है, कोल्स हैं, उसमें आपको ऑफ़र में मिल जाती है जिसके अंदर फर्स्ट 6 मंथ्स आपको लाइक वो $30 वाला रिचार्ज आपको $10 में मिल जाता है. $9 में मिल जाती है सिम कार्ड विद दैट फर्स्ट मंथ ऑफ रिचार्ज फ्री. तो वो भी आप कंपैरिजन कर सकते हो. बट डू दैट ओनली इफ़ यू नो समवन ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया जो आपको गाइड कर सके. नहीं तो आप एयरपोर्ट से ही एक सिम ले लो $30 वाला. और बूस्ट मिलता है, बूस्ट या MA सिम. यस, ये 2 मैंने ट्राई करे हैं जिसका बहुत अच्छा चलता है. टेलस्ट्रा के यहाँ पे हर जगह नेटवर्क आते हैं बट टेलस्ट्रा थोड़ा महंगा है तो इसलिए. और बूस्ट जो है वो भी टेलस्ट्रा की ही सब्सिडरी है. तो आप कोई सी भी सिम खरीद सकते हैं. एयरपोर्ट से ख़रीदो तो एयरपोर्ट से, बट आपको सुपरमार्केट में यहाँ पे ज़्यादा सस्ती मिलेगी. अकोमोडेशन के लिए आई विल पुट सम लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन. गमट्री है यहाँ पे एक एप्लीकेशन, गमट्री, फ्लैटमेट्स और
इंडियंस इन सिडनी ग्रुप में मिल जाती है। अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस में भी आप सर्च कर सकते हो, आपको सिडनी लोकेशन डालोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप इंडियन हो एंड यू आर कमिंग टू इंडियन हो या मतलब आप साउथ एशियन हो तो अब मतलब अगर मेरी हिंदी समझ आ रही है तो ऑब्वियसली यू विल बी साउथ एशियन, तो आपको आई वुड सजेस्ट कि आप वेस्टर्न सबब में ही इनिशियली लें, क्योंकि हम इंडिया से जिस क्राउड से आते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत क्राउडेड होते हैं सारे प्लेसेस। हमारा नेचर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे लोग देखने की आदत होती है, और यहाँ आके सडनली अगर आप किसी और सबब में चले जाओगे जहाँ आप 3-3, 4-4 किलोमीटर वॉक कर रहे हो और आपको कोई नहीं दिख रहा तो आप बोर हो जाओगे। तो बेटर आप हैरिस पार्क, पैरामेटा और जितने भी वेस्टर्न सबब्स हैं टिल ब्लैक टाउन या क्वेकर्स हिल, आप उधर ही फ्लैट लें। और हाँ, अगर आप मेरे से बिल्कुल सजेशन मांगो कि हाँ हमें बताओ कहाँ रुकना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा पैरामेटा में। थोड़ा कॉस्टली होगा बट आपका मन लगेगा, आप ऑस्ट्रेलियन कल्चर में इन्वॉल्व होगे, आपको आदत हो जाएगी यहाँ का कल्चर कैसा है, अकेले रहने वाला है। उसके बाद आप कहीं पे भी शिफ्ट हो जाओ, यू विल बी नॉर्मल, बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप पैरामेटा में ही रुको। और यस, अगर मतलब आपके कुछ क्वेश्चंस हो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, आपको कोई भी मैं हेल्प कर सकता हूँ फाइंडिंग एन अकोमोडेशन और ये सब, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल पोस्ट माई इंस्टाग्राम ID एज वेल। सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। अभी मैं नया व्लॉगर हूँ तो फ़ायदा उठा लो, मतलब मैं कर सकता हूँ हेल्प, मेरे पास टाइम होता है तो येस डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मैनी एज मैसेजेस एज आई कैन। अकोमोडेशन का हो गया, उसके बाद अकोमोडेशन तक एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हो तो टैक्सी आपको मिनिमम 170-80 तो मिनिमम है, कहीं पे भी जाना हो आपको मिनिमम चार्ज करेगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, लोग पागल भी बनाते हैं यहाँ पे। हर जगह ये सेम होता है कि कोई नया आ रहा होता है तो उसको लोग पागल बनाते हैं। टैक्सी के लिए भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो टैक्सी ड्राइव करते हैं, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं, सिर्फ एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप ही करते हैं, वो टैक्सी ड्राइव नहीं करते। तो अगर आपको वो चाहिए तो आई कैन हेल्प यू प्रोवाइडिंग देयर नंबर एज वेल। और दूसरा ये है, मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपको पता है कौन सी लोकेशन पे जाना है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, कौन सी ट्रेन नंबर है और आपको कहाँ उतारेगी, वहाँ से आपको अपनी अकोमोडेशन पे कैसे जाना है, सब आपको गूगल बता देगा। गूगल बाबा को सब पता है, यहाँ पे एग्जैक्ट एक चीज़ बताता है। एयरपोर्ट से आप ओपल कार्ड ले सकते हो इफ़ यू आर कमिंग टू सिडनी, और हर स्टेट का अपना ट्रैवल कार्ड होता है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के लिए मेट्रो कार्ड अलग से मिलता है, तो यहाँ पे हर स्टेट का अपना ट्रैवल कार्ड होता है। सिडनी के लिए, न्यू साउथ वेल्स के लिए ओपल है और वो सिडनी में यूज़ होता है। आप एयरपोर्ट पे ही ले सकते हो, आप कहीं पे भी जाओ, पूरे सिडनी में आप कहीं पे भी ट्रैवल करोगे आपके सिर्फ $20 लगेंगे। क्योंकि $20 भी इसलिए लगेंगे क्योंकि एयरपोर्ट के आप स्टेशन से अगर आपको चढ़ना है तो आपको $20 पे करना पड़ता है। दैट इज़ मिनिमम हेयर ओनली फॉर एयरपोर्ट थिंग्स। अदरवाइज़ आपका डिफरेंट चार्जेस हैं, बहुत कम ही लगते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ एयरपोर्ट के अगर आप उतरते हो या चढ़ते हो तो $20 लगता है। आप कहीं पे भी जाओ सिर्फ $20 में पहुंच जाओगे। अगर आप जा सकते हो तो ट्राई करो, अदरवाइज़ टैक्सी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और आपको स्टेशन एयरपोर्ट पे भी बाहर टैक्सी मिलेगी, यहाँ ऊबर भी चलती है, आप ऊबर भी बुक कर सकते हैं। बट हाँ, इट अगैन डिपेंड्स, क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट वेरिएबल होता है और यहाँ पे ऐसा ऊबर का नहीं है कि आपको इंडिया जैसा ऑफर्स और ये सब मिलते रहेंगे। मिलते हैं बट बहुत कम। डीडी, यहाँ पे एक डीडी नाम की ऐप है, मे बी आप डाउनलोड ना कर पाओ अगर आप इंडिया से आ रहे हो, क्योंकि इंडिया में डीडी नहीं चलती। तो इंडिया के सर्वर प्ले स्टोर्स पे डीडी नहीं है बिकॉज इट्स एन चाइनीज़ ऐप। तो आपको यहाँ की आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको डीडी मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। तो इनिशियली तो वो सब झंझटों में आप लोग पड़ोगे नहीं, तो बेटर है या तो आप पहले से ही प्री बुक टैक्सी करो या आप ट्रेन से आओ ओपल लेकर। ओपल आपको यहाँ पे लाइफ टाइम काम आएगा, मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो। और एक और चीज़ बताऊँगा अकोमोडेशन के लिए कि अगर आप अकोमोडेशन बुक कर रहे हो तो आप स्टेशन से कुछ 600-700 मीटर्स के अंदर ही करना, और अगर उससे ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 किलोमीटर तक चलना इज़ टू मच हेयर, मतलब आप बार बार धूप में आना जाना तो थोड़ा टफ हो जाता है। ट्राई करना जितना स्टेशन के पास हो, क्योंकि स्टेशन के पास आपको बस स्टैंड भी मिलेगा, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। तो जितना स्टेशन के पास अकोमोडेशन बुक करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा इनिशियली, क्योंकि आप गाड़ी तो लेकर आओगे नहीं, तो आपको ट्रेन से या बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो स्टेशन के पास होना इज़ द बेस्ट थिंग।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पर खाने की कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ मत लेकर आना, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो जाएगा। फ़्लाइट में बैठते ही आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, डिक्लेरेशन दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा आई डोंट हैव एनी ऑर्गेनिक थिंग, और वो आप फार्म में नहीं गए। बहुत ईजी है उसका फॉर्मेट। अगर आपको उसके लिए भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैंने अभी अपने पेरेंट्स को भी उसका ड्राफ्ट भेजा था एक, तो मैं आप लोग को वो फॉरवर्ड कर दूंगा कैसे भरना है। बट उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप लोग आ रहे हो तो कोई इशू नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट खाने का कुछ भी मत लेकर आना, कुछ भी। मैं लेकर आया था सूप के पैकेट्स, बट कभी यूज़ नहीं होते। खाने का यहाँ पे अगर आपको इंडियन ही खाना है तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है इंडियन मार्केट्स में। आपको हर वेस्टर्न सबअब में इंडियन स्टोर मिलेगा। सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, आपको सब कुछ मिलता है। एक एक सब्जी मिलती है वहाँ पर। सब्जी भी सारी इंडिया से ही आती है, टमाटर, प्याज, भिंडी, बैगन, ग्वार की फली, सारी सब्जियाँ मिलती हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ भी मत लेकर आना। यहाँ पे वेज लोग भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। मेरा फ्लैटमेट एनओजी है, नो अनियन गार्लिक, मतलब वो चिकन भी नहीं खाता, अनियन गार्लिक भी नहीं खाता, वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है। तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना, और खाने का कुछ मत लेकर आना। बस इतना है कि यहाँ पे अभी इंडियन आटे की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि हमारे मोदी जी, महान मोदी जी, उन्होंने थोड़ा एक्सपोर्ट बैन कर दिया है आटे पर। तो इंडियन आटा नहीं मिलता, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनिक आटा मिलता है, जो बहुत अच्छा होता है, मतलब गंदा नहीं होता, खाने लायक होता है। तो आप वो यहाँ पे बहुत इजीली और अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। तो डोंट वरी। अभी तो बस वैसे मुझे और कुछ याद आ नहीं रहा, बट हाँ, जस्ट इन केस मुझे कुछ याद आएगा तो मैं एक और वीडियो बना दूँगा। बट यस, अगर आप लोग के क्वेश्चन से भी मैं हो सकता है, मतलब अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे हुए जिससे और लोगों की भी हेल्प होती है, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो आउट ऑफ इट एज वेल, ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। एंड यस, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, तो मेरा मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं हुआ, उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। आई एम ओपन फॉर फीडबैक, आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। या थैंक यू सो मच। बाय।